Assalamu alaikum and very warm good morning to all my lovely students of class first. Welcome to my class first EVS. Students, today we are going to discuss about the third part of our first chapter, that is Hey It Is Me. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो भेजे हैं ना, जिसमें पार्ट 1 में हमने ईवीएस का इंट्रोडक्शन, मेरा इंट्रोडक्शन सब कुछ उसमें भेजा था। फिर सेकेंड पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट पेज नंबर 1 पे जो एक्सरसाइज थी, जो राइटिंग वर्क था, चूज़ द करेक्ट आंसर था, टिक द करेक्ट आंसर, वो मैंने आपको भेजा। होप यू ऑल हैव डन इट। आप सब ने कर लिया होगा अपने टेक्स्ट बुक में। और अगर आपने नहीं किया है बेटा, तो फिर से मैंने उसको बनाया है, रिकैपुलेशन दिया है आपको फर्स्ट पेज का, तो आप उसको अभी इस वीडियो में देख के कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई एम योर ईवीएस टीचर मिस सादिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होल चैप्टर। हम पूरे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे एंड आई होप यू ऑल विल बी गोइंग टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और उसको अच्छे से सुनना, और आपको मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे आपको रीडिंग भी करनी है। नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 1। आपको पेज नंबर 1 ओपन करना है और आपको उसमें क्या लेना है आपके साथ में, you have to take your pencil and you have to take the eraser also. So if you want to write anything, अगर आपको कुछ लिखना पड़ेगा जो मैंने टेक्स्ट बुक में लिखाया है, तो आप उसको easily इस पे से देख के लिख पाओगे। ओके स्टूडेंट, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 1. What is the name of your chapter? Hey, it is me. Now what is the spelling? Hey. Hey. Then after that there is a comma. Then it, is me. Again I am going to repeat it, so you have to repeat after me. आपको मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। Hey, hey, it, is me. I request the parents that please help your child in reading. आप बच्चे के पास में बैठो और आप भी देखो कि वो बराबर उस पर फिंगर रख के पढ़ रहा है कि नहीं, वो मैं जो पढ़ा रही हूँ वो उसको पीछे पीछे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो आप बच्चे को समझाओ कि उसको मेरे पीछे पीछे कैसे रीडिंग करनी है। ओके पेरेंट, सो वी वांट योर सपोर्ट बिकॉज नाउ द स्टूडेंट्स दे हैव कम फ्रॉम LKG to directly first class, so it is not easy for them to do the reading, but if you will give the support, and we are also trying, so they are able to do the reading work. Okay students, so name of the chapter is Hey It Is Me. Now see the first line. on, your, birthday, birthday, comma, YOUUTURN, turn, YEAR, year, OLDER, older. Again I am repeating, on, YOUR, your, BIRTHDAY, birthday, comma, YOUUTURN, turn, YEAR, year, OLDER, older. अब आपका बर्थडे आता है तो आप 1 साल बड़े हो जाते हो। नाउ सी द नेक्स्ट व्हाट इट इज़ रिटर्न। WHEN, when, IS is, YOUR, your, BIRTHDAY, birthday. WHEN, when, IS is, YOUR, your, BIRTHDAY, birthday. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वहाँ नीचे लाइन दी है, आपको आपके पेरेंट्स से पूछना है कि आपकी बर्थडे डेट कब आती है, कौन से मंथ में आती, कौन से ईयर में है, और क्या डेट है आपके बर्थडे की, वो आपको उस लाइन में टेक्स्ट बुक में लिख लेना है पेज नंबर 1 पे। होप यू ऑल हैव रिटन। मैंने पहले भी ये भेजा था आपको, तो आप सब ने अब तक लिख लिया होगा, पर अगर कोई बाकी रह गया है, इफ़ एनी वन हैज़ लेफ्ट, so you can see in this video and you can ask your parent and write the date birth of yours. Okay student, now see the next one. See the question. HOW, how, OLD, old, ARER, YOU, you.
How old are you? Again I repeat. HOW, how. OLD, old. ARERYOU, how old are you? So the answer is 6 years old. Okay students, you have to, the blank is given in your textbook. आपकी टेक्स्ट बुक में blank दिया हुआ है, वहाँ पे आपको लिखना है 6 years old. Now the next one is YOUR, your. FAVOURITE, favorite. GAME, game. is. Your favorite game is, मतलब आपका सबसे पसंदीदा गेम कौन सा है? तो मेरा पसंदीदा गेम कौन सा है? लूडो, LUDO, लूडो. आपको कोई और गेम पसंद है तो आप उसको लिख सकते हो. अगेन आई एम रिपीटिंग. हाउ ओल्ड आर यू? सो यू विल राइट 6 years old. YOUR, your. Favorite, GAME, game. is LUDO, ludo. Favorite game is ludo. Now see the next one. About yourself, ourselves. ABOUT, about. OURSELVES, ABOUT, about. OURSELVES, ourselves, मतलब हम अपने बारे में बताएंगे. TICK, tick. THE, the. CORRECT, correct. OPTION, option. Tick the correct option, मतलब आपको जो इस नीचे दिया गया है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आपको अंडरलाइन या सर्कल करना है. So the first one is IAMMA BOY, boy, /GIRL, girl. IAMMA BOY, boy, then GIRL, girl. तो आप बॉय हो या गर्ल हो उस पर आपको सर्कल लगाना है. तो मैंने बॉय पे सर्कल लगा के आपको दिया है. ओके स्टूडेंट, यू आर रीडिंग आफ्टर मी. आप लोग मेरे पीछे पीछे पढ़ रहे हो ना? येस, वेरी नाइस, गुड स्टूडेंट्स यू ऑल आर. सेकेंड वन इज HAVE, have. LONG, long. SHORT, short. HAIR, hair. HAVE, have. LONG, long. /SHORT, short. HAIR, hair. अभी ऊपर का सर्कल पे क्या लगाया हमने? बॉय पे सर्कल लगाया. तो अभी वो क्या पूछ रहे हैं उससे कि उसके जो हेयर हैं वो लॉन्ग हैं कि शॉर्ट हैं. तो ऑब्वियसली आप सबको पता है ना कि बॉयज़ के जो हेयर्स होते हैं वो हमेशा उनके बॉयज़ के हेयर कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं. दे आर हैविंग, मैक्सिमम ऑफ द बॉयज़ दे आर हैविंग द शॉर्ट हेयर्स. उनके बाल जो होते हैं वो छोटे छोटे ही होते हैं. अगेन वी विल रीड इट. आई एम अ बॉय or girl. So we have made a circle over boy. I have a long or short hair. So circle over the short. And this is in your textbook. आपको आपकी टेक्स्ट बुक में इसको सर्कल कर लेना है. Now see the next one. HAVE, have. STRAIGHT, straight. CURLY, curly. HAIR, hair. HAVE, have. STRAIGHT, straight. CURLY, curly. HAIR, hair. I have straight or curly hair. तो स्ट्रेट पे आपको सर्कल करना है क्योंकि बॉयज़ के बाल ज़्यादातर स्ट्रेट ही होते हैं. नेक्स्ट इज MY, my. EYES, eyes. ARER. BLACK, black. BROWN, brown. GREEN, green. BLUE, blue. IN, COLOUR, color. Again I repeat. MY, my. EYES, eyes. ARER. BLACK, black. BROWN, brown. GREEN, green. BLUE, blue. IN, COLOUR, color. हमारे आइज़ का जो कलर होता है, नेचुरली वी आर हैविंग द ब्लैक कलर. हमारे सबकी आइज़ जो होती है वो ब्लैक होती है
किसी किसी की आइज़ ब्राउन, ग्रीन या ब्लू होती है. सो वी विल पुट अ सर्कल ओवर ब्लैक. ब्लैक के ऊपर आपको सर्कल लगा लेना है. ओके स्टूडेंट, नाउ टर्न द पेज. यू हैव टू गो ऑन पेज नंबर 2. अब आपको पेज नंबर 2 ओपन करना है. उसमें क्या दिया है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. दूसरों को अगर आपको अपने बारे में बताना है तो आप कैसे बताओगे. सो ये दिस आई हैव गिवन द ब्लैंक वन, ये खाली दिया है. इसके बाद वाले स्लाइड में मैंने इसके आंसर्स भी आपको लिख के दिए हैं. सो CAN कैन, YOU इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अदर्स, फिल दीज ब्लैंक्स एंड फाइंड आउट. अभी हम अपने आप को दूसरे को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज MY माई, NAME नेम, IS इज. MY माई, NAME नेम, IS इज. यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है. मैंने अपना लिख के बताया है. MY माई, BIRTHDAY बर्थडे, IS इज ON ऑन. यह आपको आपके पेरेंट्स से पूछ के आपको लिखना है. IAMM डैश YEARS ईयर्स, OLD ओल्ड. आप कितने साल के हो वो आपको लिखना है. STUDY स्टडी इन, CLASS क्लास. आई स्टडी इन क्लास. कौन सी क्लास में हो आपको वहाँ पे वो लिखना है. THE द, NAME नेम, OF ऑफ, MY माई, SCHOOL स्कूल इज डैश. आपको यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है. THE द, NAME नेम, OF ऑफ, MY माई, CLASS क्लास, TEACHER टीचर इज. अब आपको आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है. अभी आपके को क्लास टीचर का नाम नहीं मालूम है तो अभी आप अपने EVS के टीचर का नाम या इंग्लिश के टीचर का नाम या हिंदी के टीचर का नाम, आपको सब टीचरों के नाम मालूम है ना, वो आप लिख सकते हो. SHE शी, HE TEACHES टीचर्स अस. अब वो आपको क्या पढ़ाती है आपको उसको लिखना है. ओके, नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड द नेम आई हैव रिटन. मैंने अपने इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने अपने बारे में लिखा है, पर आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लेके आपको अपने बारे में लिखना है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज MY माई, NAME नेम, IS इज. आई हैव रिटन सादिया अंसारी. दिस इज़ माई नेम, ये मेरा नाम है, पर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है आपके मम्मी पापा से पूछ के. माई बर्थडे, BIRTHDAY बर्थडे is ON on which date? 25th December, DECEMBER December. Then in the next line I can't write that I am 6 years old. मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि मैं 6 साल की हूँ. So what you have to write? I am dash years old. अब आप फर्स्ट क्लास में आए हो ना, तो आप कितने साल के हो? 6 साल के हो. So you have to write here 6 years. 6 साल लिखना है आपको. STUDY स्टडी इन, CLASS. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास में. तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट. THE द, NAME नेम, OF ऑफ, MY माई, SCHOOL स्कूल इज. अब आपके स्कूल का नाम क्या है? माटलीवाला पब्लिक स्कूल, MATLIWALA माटलीवाला, PUBLIC पब्लिक, SCHOOL school. Now the name, NAME name, OF of my class teacher is. अब आपका क्लास टीचर का नाम तो आपको पता नहीं है, तो आपको जो भी टीचर पसंद हो आप उसका नाम लिख सकते हो जो आपको अभी पढ़ा रही हैं. और वो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं वो आपको नीचे लिखना है. SHE शी, HE TEACHES टीचर्स अस. अभी मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट स्टडीज़ लिखा है क्योंकि मैंने मेरा नाम लिखा है, तो यहाँ पे आप एनवायरनमेंट स्टडीज़ को शॉर्ट फॉर्म में EVS भी लिख सकते हो. पर अगर आपको हिंदी की टीचर पसंद है, इंग्लिश की पसंद है, मैथ्स की पसंद है, तो आप उनका नाम लिख के और उनका सब्जेक्ट नीचे लिख सकते हो. नाउ द लास्ट इज WEV डू मैनी एक्टिविटीज़ टुगेदर लाइक प्लेइंग एंड स्टडिंग. अब हम स्कूल में एक साथ मिल के क्या करते हैं? खेलते हैं और साथ में
पढ़ाई करते हैं. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस इन योर टेक्स्ट बुक. आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखना है. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक. आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है. आवर, OUR, आवर, LIKES, likes, and DISLIKES, dislikes. OUR, our, LIKES, likes, and DISLIKES, dislikes. इसका मतलब होता है कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. लाइक्स का मतलब जो हमें पसंद होता है और डिसलाइक्स का मतलब जो हमें पसंद नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल रीड अबाउट दिस. हम इसके बारे में पढ़ेंगे. WEVLIKE, like, TO2, DO, SO, so, MANY, many. We like to do so many. THINGS, things. LIKE, like. PLAYING, playing. READING, reading. PAINTING, painting. DANCING, dancing. And LISTENING, listening. TO2 MUSIC, music. अब हमारे जो लाइक्स होते हैं वो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. रीडिंग, पेंटिंग, डांसिंग, लिसनिंग म्यूजिक और खेलना. नाउ हियर यू कैन सी व्हाट इज़ अ गर्ल डूइंग. शी इज़ डांसिंग. व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ डांसिंग. ये हमारे लाइक्स हैं, हम लाइक्स की बात कर रहे हैं ना बेटा. सो द गर्ल इज़ डूइंग द डांसिंग. DANCING, डांसिंग. यू रीड आफ्टर मी. आप मेरे पीछे पीछे पढ़ो. क्या लिखा है. डांसिंग. डांसिंग का मतलब ये गर्ल क्या कर रही है, नाच रही है. उसको उसका जो फेवरेट वर्क कौन सा है, डांस करना है, तो वो म्यूज़िक बजा के डांसिंग कर रही है. अगेन आई विल रिपीट द स्पेलिंग. DANCING, डांसिंग. नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 3. ये पेज नंबर 3 पे है. आपको उन पिक्चर्स के नीचे ये स्पेलिंग्स लिख लेनी है जिससे कि आपको ये याद रहेगा. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट पिक्चर के नीचे आपको क्या लिखना है, डांसिंग लिखना है. नाउ सी द सेकेंड पिक्चर. तो व्हाट इज़ अ बॉय डूइंग. बॉय क्या कर रहा है, उसमें अपने गोद में वो बुक रख के बैठा है और वो क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है. व्हाट इज़ द स्पेलिंग. READING, रीडिंग. आपको ये स्पेलिंग आपकी टेक्स्ट बुक में पिक्चर के नीचे इस स्पेलिंग को लिख लेना है जिससे कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए. ओके, तो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ रीडिंग. अगेन वी विल रिपीट. READING, रीडिंग. ओके स्टूडेंट, आप भी घर पे बैठ के रीडिंग करते हो ना. ऐसे अभी भी आप क्या कर रहे हो मेरे साथ में, आप रीडिंग ही कर रहे हो ना. मैडम आगे आगे पढ़ रही है और आप उसके पीछे पीछे पढ़ रहे हो. तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. You are also doing the reading work after your teacher, ये ना. Good students. Now see the third picture. Third picture में गर्ल क्या कर रही है, वो रेडियो में गाना सुन रही है और खुद भी उसके साथ में गा रही है. So what she is doing? Singing. SINGING, singing. Singing का मतलब गाना गाना. So what the girl is doing? She is enjoying the music. वो गाने को सुन रही है और साथ में उसके सिंगिंग भी कर रही है. ओके स्टूडेंट, तो अब आपको समझ में आया ना कि ये क्या है, आपके लाइक्स हैं. इन सब को जो चीज़ें पसंद हैं बच्चों को, वो लोग वो काम को कर रहे हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग द स्पेलिंग. SINGING, सिंगिंग. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ बॉय डूइंग. बॉय क्या कर रहा है, ही इज़ डूइंग द पेंटिंग वर्क. अब उसको क्या पसंद है, उसको पेंटिंग करना पसंद है, तो वो क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है. ये उसकी लाइक्स हैं. तो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ पेंटिंग. PAINTING, पेंटिंग. अगेन आई रिपीट द स्पेलिंग. PAINTING, पेंटिंग. एंड दिस स्पेलिंग यू हैव टू राइट अंडर द पिक्चर. जो पिक्चर जहाँ पे वो बॉय पेंटिंग कर रहा है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर बनी हुई है वहाँ उसके नीचे आपको, उस पिक्चर के नीचे आपको ये स्पेलिंग पेंटिंग की
लिख देना है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ यू गॉट इट। आपको समझ में आया ना पिक्चर्स देख के कि कौन किस में क्या कर रहा है, आपने उसके नीचे लिख भी लिया। तो आप जब भी टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस पिक्चर में कि ये बॉय या गर्ल क्या काम कर रहे हैं। सी द नेक्स्ट पिक्चर। व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग? शी इज़ प्लेइंग। क्या कर रही है वो? ब्लॉक्स को जमा रही है, गेम खेल रही है वो। सो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ प्लेइंग? PLAYING, प्लेइंग। गर्ल क्या काम कर रही है? खेलने का काम कर रही है। वो ब्लॉक्स को जमा के बिल्डिंग बना रही है या कोई टावर जैसा बना रही है, और शी इज़ एंजॉइंग द गेम, वो गेम के मज़े ले रही है। सो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ प्लेइंग? PLAYING, प्लेइंग। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू राइट दिस स्पेलिंग ऑल्सो। आपको इस स्पेलिंग को भी वो पिक्चर के नीचे आपकी टेक्स्ट बुक में लिख लेना है। ओके, now see on that page only what we are going to read about. We are going to read about our identity card. Identity card क्या होता है? अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हो, पर जब आप केजी में पढ़ रहे थे तो आपको आई कार्ड मिले थे ना, आप गले में पहन के आते थे। उसमें आपका नाम लिखा होता है, आपके मम्मी पापा का नाम होता है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और आपके उसमें मोबाइल नंबर भी होता है। OUR, our IDENTY, identity, CARD, card. ANNIDENTITY, identity, जो पिंक कलर से लिखा है उस स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन क्या है? आइडेंटिटी। CARD, कार्ड। HAS, has। IMPORTANT, important। INFORMATION, information। ABOUT, about। US, us। full stop। ANNIDENTITY, identity। CARD, card। ALSO, also। TELLS, tells। OTHERS, others। WHO, who। WEVARER। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ एन आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड, अब आप देखो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना। अब आपको आइडेंटिटी कार्ड जब स्कूल से मिलेगा तो आपका आइडेंटिटी कार्ड जो होगा वो ऐसा होगा। ओके स्टूडेंट, आइडेंटिटी कार्ड से क्या होता है, हमारे लोग जो हैं, हमारी उसमें पूरी हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आइडेंटिटी कार्ड में, और उस इन्फॉर्मेशन को हम उस कार्ड को देख के लोग हमारे बारे में जान सकते हैं, उनको हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। और आइडेंटिटी कार्ड होने से उसमें हमारी को क्या होती है? हमारी सेफ्टी होती है। हमारी सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी हम कहीं गुम हो गए या हम अपने घर का रास्ता भूल गए तो कोई भी हमारा आइडेंटिटी कार्ड देख के हमें उस एड्रेस पे, उसमें एड्रेस या फ़ोन नंबर देख के वो हमको हमारे घर तक छोड़ सकता है। सो व्हाट इज़ देयर इन द आइडेंटिटी कार्ड? NAME, नेम, पहले आपका नाम होता है, देन CLASS, क्लास, फिर सेक्शन, आफ्टर दैट स्कूल, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड टेलीफोन नंबर। आई हैव फिल्ड इट फॉर यू। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको फिल किया है आपके लिए। मैंने अपनी डॉटर का आइडेंटिटी कार्ड बनाया है और आपको आपका खुद का बनाना है। ओके बेटा, अभी आप देख सकते हो फर्स्ट क्या है? नेम, NAME, नेम मैंने लिखा है अंसारी ज़ारा। वहाँ पे आपको क्या लिखना है? आपको अपना नाम लिखना है। देन नेक्स्ट इज़ CLASS, क्लास। सो शी इज़ स्टडिंग इन 10th क्लास, वो 10th में है। आपको क्या लिखना है? फर्स्ट क्लास। उसके आगे आपसे सेक्शन पूछा गया है तो वो आपको छोड़ देना है, SECTION, सेक्शन लिखा है, क्योंकि अभी तक आपको सेक्शन नहीं मिला है। जब भी हम आपको भेजेंगे ग्रुप में तब आप उसको लिख सकते हो। SCHOO, स्कूल, दैट इज़ माटलीवाला पब्लिक स्कूल। उसके बाद आपको ADDRESS, एड्रेस लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, और उसके बाद नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तब आपको समझ में आया ना कि आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है। आपने अच्छे से समझ लिया। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है वो भी मैंने आपको बताया। आपको आपके मदर का नाम, फादर का नाम, फिर उसमें आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ आपको उसको देना है। और वो आपको पेज नंबर, आपके पेज नंबर 4 पे आपको फिलअप करना है। नाउ वी विल सी
कंप्लीट these sentences. ना जो उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा है, जो कैपिटल लेटर्स में जो वर्ड्स लिखे हैं वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं. वो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए ना, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, उसमें जो डैश दिया है, तो जो कैपिटल लेटर्स में लिखा है उसको आपको उसमें टेक्स्ट बुक में लिखना है. एन आइडेंटिटी कार्ड हैज़ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अस. तो उसको फिल इन द ब्लैंक में आपको IDENTITY आइडेंटिटी लिखना है. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड वन इज WEVCARRY कैरी, ANNIDENTITY आइडेंटिटी, CARD कार्ड, TO2. अब SCHOOL स्कूल आपको फिल इन द ब्लैंक में लिखना है. ओके स्टूडेंट. थर्ड वन इज ANNIDENTITY आइडेंटिटी, CARD कार्ड, IS is IMPORTANT important, FOR for, OUR our, और सेफ्टी जो कैपिटल लेटर्स में सेफ्टी लिखा है SAFETY सेफ्टी, वो थर्ड फिल इन द ब्लैंक में आपको लास्ट में सेफ्टी लिख लेना है. आपको समझ में आ गया स्टूडेंट. अगेन आई रिपीट कि जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फिल इन द ब्लैंक में जो कैपिटल लेटर्स से लिखा है वर्ड, उस वर्ड को आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक में लिख लेना है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ माय इंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू यू. आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि आपको फिल इन द ब्लैंक कहाँ लिखने हैं. नाउ दिस इज़ योर क्रिएटिविटी कॉर्नर. इट इज़ ऑन पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 में एक क्रिएटिविटी कॉर्नर दिया है. दो गर्ल्स दी गई हैं, रितु और पिया. उनके पास कौन से टॉयज़ हैं, क्या क्या टॉयज़ उनके पास हैं, आपको उन टॉयज़ के नाम इस ब्लैंक्स में लिख देना है. आपको दिख रहा है ना, आपको स्क्रीन में दोनों की पिक्चर दिख रही हैं, उसके नीचे लाइंस दी हुई हैं. तो उस लाइन में आपको उनके पास में कौन कौन से टॉयज़ है, उन टॉयज़ के नाम आपको लिखने हैं. मैंने नेक्स्ट स्लाइड में वो टॉयज़ के नाम लिख दिए हैं. तो अब आपको पेंसिल की हेल्प से आपको वो सारे नाम जो हैं इन ब्लैंक्स में लिखने हैं. ओके स्टूडेंट. सो इट इज़ क्लियर टू यू. आपको समझ में आ गया ना. नाउ वी विल रीड इट. RITUS Ritus, ROOM room. Now you have to write here the Ritus toys, and here PIAS Pias ROOM room. आप दोनों के टॉयज़ के नेम हमको यहाँ पे लिखने हैं. अब रितु के रूम में कौन से हैं, RITU रितु. रितु के रूम में कौन कौन से टॉयज़ हैं, DOLL डॉल, GIRAFFE जिराफ, TEDDY टेडी, BEAR बियर टेडी बियर, CROCODILE crocodile. Now in Pia's room, what is there? Pia's room, drum, DRUM drum. Then BLOCKS blocks, RING ring, TRAIN train. रितु के रूम में डॉल, जिराफ, टेडी बियर, क्रोकोडाइल. पिया के रूम में ड्रम, ब्लॉक्स, रिंग एंड ट्रेन. So student, this was the end of your chapter. Hope you all have understood nicely. आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी. And I hope that you all have written the writing work also. आप सबने writing work जो मैंने अभी कराया है इसमें सबने कर लिया होगा. किसी ने नहीं किया है तो वो वापस वीडियो से ओपन करके उसको लिख सकता है. ओके स्टूडेंट. Up till then, take care of your health, stay at home, and also watch the video. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.